अर्थ एनर्जीज किससे प्रभाव लेती है और ये जो एनर्जीज हैं ये किसको प्रभाव देती है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। मुझे जो लगता है, जैसे कहा गया है कि 4 युग होते हैं या 4 युग हैं और हम अभी कलयुग में हैं। जो मैंने जिंदगी में समझा है कि जब भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चीट करता है, हम उस युग में हैं। या माने जब भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चीट करता है तो उसके अंदर कुछ तो ऐसी भावना होगी, जैसे माने कि कोई किसी के साथ बहुत अच्छे रिलेशन निभाता है, कोई किसी के लिए वफादार होता है, कोई किसी के लिए लॉयल होता है ना। ये एक भावना है कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, या माने ये बहुत अच्छा परिवार है और इसके साथ पूरा साथ हमें निभाना है। और कई बार हमारे अंदर भावना आ जाती है कि ये हमारे या तो माने काम का नहीं है, या माने इसको चीट करना है। अब ये जो निभाना है और जो चीट करना है, बहुत कोई ऐसा मुझे लगता है कि बहुत कोई फर्क नहीं है। एक मानव का एक सबकॉन्शियस माइंड जो कहता है बस वही तो है। और फिर उसको मैं थोड़ा सा और रिलेट कराने की कोशिश कर रहा हूं कि हमने कहा जी ये कलयुग है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये कलयुग है तो लोगों को वो जो डर कि अगर हमने किसी के साथ गलत किया तो हमारे साथ कोई गलत नहीं होगा, या माने अब ये कोई ऐसा गलत नहीं है कि जिसके वजह से हमें या जेल जाना पड़े या किसी प्रकार से हमारे जुडिशरी सिस्टम से हमें कोई दंड भोगना पड़े। ये ऐसा गलत है जो मैं बहुत अच्छे से शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता, पर ऐसा है कि जैसे अगर इन दो चीजों को मैं लूं कि या तो आप किसी के लिए लॉयल हो या आप किसी को बिट्रे कर रहे हो। हम इतना आसानी से इसको समझने की कोशिश करें। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है टॉपिक और मुझे भी लगता है कि जो मुझे समझते हैं वो इन बातों को बहुत अच्छे से और जल्दी समझ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर हम ये कहें कि हम कलयुग में हैं तो हमारे अंदर का वो डर कि भगवान दंड देगा, एक और जीवन है इसके बाद, या वो जो स्वर्ग जाने का एक रास्ता, कुछ भी हम कह सकते हैं, वो अब ब्रेक हो गया। जैसे पहले के लोग अगर बहुत अच्छे से सात्विक जीवन जीते थे, लोगों को लेके चलते थे और भगवान के अंदर काफी ज्यादा आस्था रखते थे, तो वो सतयुग होगा। और अब हम कहते हैं कलयुग है और द्वापर युग, और ये इस तरीके से 4 युगों की गणना करी गई। तो मैं जहां से स्टार्ट कर रहा था कि ये जो अर्थ एनर्जीज है ना, ये कंटिन्यूअस चेंज हो रही है। अब ये ऐसा नहीं है कि अर्थ एनर्जी को कोई ऐसे माने हिला रहा है या किसी प्रकार से वो अपने एरिया से मूवमेंट ले रही है। हो जो रहा है उसको थोड़ा सा अगर अच्छे से समझे तो बात यह है कि जो हमारी अर्थ है वो पहले तो रोटेट करती है, मतलब एक एक्सेस पे खुद ही घूम रही है, और उसके बाद सूर्य से रिवॉल्व भी हो रही है, सूर्य के चक्कर भी काट रही है। अब ये जो अर्थ का जो सबसे नॉर्दर्न पार्ट है, वो जो नॉर्थ है अर्थ का, वो एक्चुअल में ऐसा ना होके 23.5 डिग्री ऐसे टिल्ट है। आप अगर थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी को समझते हैं तो मैं उसी से रिलेट कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो टिल्ट है ये भी घूम रहा है, ये मूवमेंट भी हो रहा है, माने ये ऐसे ऐसे चक्कर। अब कोई अर्थ ऐसे तो घूम ही रही है, ऐसे भी घूम रही है, पर वो अर्थ का लट्टू ऐसे ऐसे घूम रहा है। अब ये जो ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, ये कहते हैं करीब करीब 2300 साल या 2000 साल से ज्यादा लेता है, जिसमें ये हल्का सा वो जो लट्टू का ऊपरी तत्व है वो घूमता है अर्थ का। और हमारे 2 स्टार्स जो नॉर्दर्न स्टार्स हमने कहे, एक हमारा जो अभी मौजूदा नॉर्दर्न स्टार है वो है पोलर स्टार।
जिसको हम नॉर्दर्न स्टार कहते हैं। ये अभी के समय, और अगर हम किसी ऐप में, ऐसे अभी बहुत सारे ऐप्स होते हैं जिसमें हम अगर 10,000 साल पीछे जाएंगे या 4,000 साल पीछे जाएंगे तो हमारा ये जो नॉर्दर्न स्टार है ना, ये हमारा चेंज हुआ हो जाता है। वो जो लट्टू का जो ऊपरी क्षेत्र है वो चेंज हो जाता है और हमारा नॉर्दर्न स्टार बदल जाता है। मैं कहता हूं धरती के अंदर इतना सा भी बदलाव, इतना सा बारीक सा भी बदलाव अगर उसके रोटेशन में और उसके उस एक्सेस के मूवमेंट में आ रहा है, तो जो हम राशियों को देख रहे हैं, जो नक्षत्रों को देख रहे हैं, वो भी चेंज हो जा रहे हैं। क्योंकि हमारा जो वो विजन है, हमारा वो जो साइट है, हमारा जो देखने का, एक दूरबीन के एक्सेस को देखने का, दूरबीन से एक एक्सेस को देखने का जो एंगल है वो बदल रहा है। अब वो जो एंगल का बदलाव है ना, वो हकीकत में जो हमारी ब्रह्मांड की एनर्जीज है वो दिमाग के अंदर तरंगों को बदला रहा है। अगर इससे मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूं तो आपको कुछ चीजें और मैं आगे बताने की कोशिश कर रहा हूं उसी से रिलेटेड। जैसे जैसे हमारे एंगल्स चेंज होंगे, राशियों को जो हम देख रहे हैं, अब माने अगर अगर हम इतना बड़ा एरिया राशि का देखते हैं, वो अगर ऐसे हो जाए, वो अगर ऐसे हो जाए, तो वो जो राशि का एरिया है उसकी जगह पे नीचे कुछ हॉलो स्पेसेस, अगर ऊपर हो जाए तो कुछ और स्पेसेस ऐड हो जाती है तो वही चीज। पर ये थोड़ा सा भी बदलाव जो है वो मानवीय अवचेतन मन के साथ बहुत सारा, जैसे माने, बदलाव लेके आता है। मैं इसे ऐसे कोरिलेट कराने की कोशिश करूं कि आप एक घर के अंदर, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर कुबेर रखते हो, या कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई रेमेडी करता है, तो आपने इस चीज को महसूस किया ना, या तो जिंदगी बहुत अच्छी हो जाती है या उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं आता। ऐसा तो आपने महसूस किया। मैंने यहां तक समझने की कोशिश करी कि किस व्यक्ति को कौन से डायरेक्शन से ही रेमेडी फलती है। एक वो चीज, कौन से डायरेक्शन पे रखने से रेमेडीज फलती हैं, एक वो चीज। दूसरा, किस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, तो उसको किस तरीके की रेमेडीज, किस तरीके की भी कह लीजिए, या किस धातु की रेमेडी या किस कलर की रेमेडीज फलती हैं। जैसे उदाहरण के लिए तामसिक है तो नीले कलर की, एल्यूमिनियम की, काले कलर की रेमेडीज उसको फलती है। राजसिक है तो थोड़ा लाल कलर की रेमेडीज, कोई भी रेमेडी जिसमें लाल कलर है वो फलता है। अब ये जो मैं रेमेडी रेमेडी शब्द कह रहा हूं, रेमेडी ना भी कह के कोई भी ऐसा जो आपने सोच के अपने एनवायरनमेंट पे रखा है, जैसे कोई फोटोग्राफ लगा ली या कोई कलर पेंट कर दिया किसी दीवार पे, ऐसे आपने करा दिया, तो या तो उसका वो पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगा घर के वजह से जीवन में, और मानव उस धातु का है या माने उस प्रकृति का है तो वो कोरिलेट करेगा। और फिर उसी से हम और आगे जाते हैं तो फिर कुछ ही दरवाजे कुछ ही लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कुछ ही दरवाजे कुछ ही लोगों के लिए पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं। तो ऐसे मैंने बहुत सारी चीजों को समझने की कोशिश करी, और ये अगर आप हकीकत में यकीन माने तो ये बहुत सरल टॉपिक है, पर केवल और केवल इसका एक, जैसे हम कहें, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है करने का। इस वजह से इंसान कई बार भ्रमित हो जाता है। तो अभी काफी दिनों से, जब से मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल को वापस से, जैसे, तो काफी दिनों से लोगों का कहना है कि हमें कोर्स करना है। और आपको हकीकत में जान के एक छोटा सा आश्चर्य होगा कि 10 लोगों ने तो अभी तक एनरोल भी करा दिया, बिना कोर्स का कंटेंट सुने, बिना कोर्स की फीस को जाने। मतलब हमने कहा था कि एक टेंटेटिव हमारी फीस है, इससे 10-5% आगे पीछे होगी, तो उन्होंने एक एनरोलमेंट कि भाई मुझे करना ही है कोर्स, जब भी हो तो करा दिया। आज मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताने की कोशिश करता हूं कि अगर मैंने कोर्स कराया, और यकीन माने ये मुझे हकीकत में नहीं पता,
कि मैं अगले 6 महीनों के अंदर कराऊंगा कि नहीं करा पाऊंगा, लिमिटेड ही बच्चे लूंगा, 30-35 बच्चे ही लूंगा, 10 एनरोलमेंट्स अगर हो भी गए तो यकीन माने अभी वो कोई भी मुझे पक्का नहीं है, अभी वो मुझसे कोई बात नहीं हुई है, उन्होंने एनरोल करा लिया, मुझे उनकी मानवीय चेतना पे विश्वास होगा कि वो सीख सकते हैं, तभी मैं उनको परमिशन दूंगा, अदरवाइज हम उनका रिफंड कर देंगे। ये क्लियर रखिए। आप भी अगर कोर्स मेरा ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे से एक बात होगी कोर्स से पहले, कोर्स से थोड़े दिन पहले, जिसमें आपको आगे की फीस जमा करने के लिए भी बोला जाएगा और साथ ही साथ आप मेरे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो भी मैं क्लियरली बताने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, मैं ये नहीं चाहता कि मैंने अगर किसी को पढ़ाया या मैं अगर अपना ज्ञान आपके साथ बांट रहा हूं तो मैं ऐसे व्यक्ति के साथ कनेक्ट हूं जो केवल, या तो 3 प्रकार की चीजें हैं मुझे लगता है। कुछ लोग सिर्फ लालच की वजह से आते हैं कि इससे कुछ सीख जाएंगे तो आगे किसी को सिखा देंगे, ये किसी की लालच होगी। कुछ लोग अपना ही ठीक कराने आते हैं कि जी हमारा ही ठीक हो जाए, ऐसा भी है। और कुछ लोग, मुझे जो लगता है कि एक का कोर्स करके वही आईडीज को 4-5 लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, वो पता चल जाता है एक आवाज ही, एक आवाज, मेरे पास रिकॉर्डिंग आती है सारी चीजों की, एक आवाज ही बता देती है कि उस व्यक्ति का नेचर कैसा है। और फिर बहुत सारे अलग अलग तरीके भी हैं कि मैं उससे क्या और कैसे पता करा सकता हूं, ऐसा मुझे लगता है, बाकी अलग अलग बात है। तो मैं हर किसी को कंटिन्यू नहीं करूंगा कोर्स में, इस बात को याद रखिए। एनरोल कराना चाहते हैं एनरोल करा लीजिए। आज मैं आपको एक सिलेबस बताता हूं कि मैं क्या पढ़ाता हूं और कितने दिनों में पढ़ाता हूं। जिन लोगों को कंटेंट, कई लोग कंटेंट के लिए कॉल करते हैं, तो मैं क्या पढ़ाता हूं मेरे हिसाब से, जो मैंने अभी तक अपने पूरे जीवन को जिया है, अभी तक ये वास्तु गुरुजी जीवन को जो मैंने दिया, उसमें मैंने 3 प्रकार के लोग अलग अलग आइडेंटिफाई किए। जैसे मैंने अभी 3 बातें आपको बोली ना कि कोर्स करने के लिए ही 3 अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं, और मैं उसको कोर्स कराना चाहता हूं जो समस्थिति में, जो हकीकत में ग्रो करना चाहता है, ना तो तकलीफों से बाहर आना चाहता है, ना मेरा कंटेंट किसी को बेचना चाहता है, ना हकीकत में एक ही आईडी खरीद के 4 लोगों को शेयर करना चाहता है, वो ग्रो करना चाहता है अपनी लाइफ में। ऐसा भी एक अवचेतन मन है, पर फिर भी 3 अलग अलग अवचेतन मन है। कोई एक्शन में है, कोई समझबूझ में है ना, और कोई माल बेचने की कोशिश कर रहा है। बस उसका अवचेतन मन उसको इतना ही इजाजत देता है, लोगों को लेके चलना है, माल बेचना है, सबके साथ समस्थिति बना के रखनी है, बैलेंस सिचुएशन में रहना है, ऐसा भी कह लीजिए, या ये भी कह लीजिए कि मिलनसार व्यक्ति, ना लड़ाई झगड़े से कोई मतलब, ना समझ बुद्धि से कोई मतलब। ये तो है बेस टेम्पलेट, पर ये ऐसा नहीं। हर व्यक्ति के पास ये तीनों गुण है। क्या आप किसी को लेके नहीं चलना चाहते? लेके चलना चाहते हो। क्या आप किसी से लड़ना नहीं चाहते? वक्त आने पे आप लड़ोगे। क्या आप किसी चीज को समझना नहीं चाहते? तो वक्त आने पे समझोगे, या माने समझना ही होगा, हर चीज को समझना होगा। अब बच्चे की स्टडी है, अगर एक माँ आज भी, जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आज भी पढ़ाई करती है बच्चे को पढ़ाने के लिए ना, तो वो समझना तो चाह रही है ना। और एक और आपको जान के हैरानी होगी कि ऑकल्ट का ही पहला एक ऐसा विषय है जो हर स्टेट ऑफ माइंड, है ना, जो लड़ रहा है वो भी चाहता है कि मुझे ऑकल्ट की पूरी नॉलेज हो, है ना, ये माने ये जो रहस्यमय ताकतें हैं उसके बारे में उसको जानकारी हो। जो समझ रहा है वो तो समझना ही चाहता है, और जो माल बेच रहा है वो भी हकीकत में इन रहस्यमय ताकतों को अच्छे से आत्मसात करना चाहता है, एकदम अपनाना चाहता है। तभी देखना सबसे ज्यादा व्यापारी जो है वो अंगूठियां पहनते हैं, सबसे ज्यादा व्यापारी गले में रुद्राक्ष की माला, इस तरीके की चीजों को धारण करते हैं। धार्मिक भी बहुत होते हैं, व्यापारियों की बात कर रहा हूं, जो सबको लेके चलता है, उस व्यक्तित्व की बात कर रहा हूं। पूजा पाठ पे भी विश्वास रखते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो नॉलेज है, ये जो ऑकल्ट का फील्ड है, जिसे मैं रहस्य में ताकतें कह रहा हूं, आप वास्तु कह लीजिए, एस्ट्रोलॉजी कह लीजिए, सब एक ही का मिला जुला, ये हर एक अवचेतन मन चाहता है कि वो धारण करे इस विद्या को। अवचेतन मन किसकी कह रहा हूं मैं? एक होता है चेतन मन, जिसके 3 स्वरूप में कह रहा हूं। अवचेतन मन मुलायम, यहां से इंफॉर्मेशन जो जाएगी यहां धारण हो जाएगी। हम यहां हाथ रखते हैं, मुझे नहीं पता कि यहां हमारा अवचेतन मन है कि बैक में है, पर ऐसा मुझे जो लगता है कि यहां जो हार्ट से कनेक्ट हो जाता है ना व्यक्ति, है ना, दिल से विद्या को धारण करना चाहता है,
तो मुझे लगता है कि ये जो ऑकल्ट का नॉलेज है ना, हर व्यक्ति चाहता है। और मैं उस बात को कहीं ना कहीं गलत नहीं बोलूंगा कि जिन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं यूज करी, मतलब माने जिन्होंने प्रैक्टिकलिटी में इस नॉलेज को यूज ही नहीं किया प्रैक्टिकल एनवायरमेंट में, वो जब पढ़ाता है तो वो थ्योरिटिकल नॉलेज पढ़ाता है। मुझे ब्लेसिंग रही कि मैंने दोनों चीजों पे समस्थिति बना के रखी। मैंने थ्योरीज को भी और निरंतर गति से आज भी, जैसे कहें लगातार, आज भी मैं अध्ययन कर रहा हूं, आज भी मैं किताबों को पढ़ता हूं, आज भी रेगुलर बेसिस पे। और उन्हीं किताबों को सबसे पहले मैं अपने एनवायरनमेंट में जाके इंप्लीमेंट करता हूं। अब आप कहेंगे कि एक छोटा सा घर, एक छोटा सा ऑफिस आदमी कितना इंप्लीमेंट कर लेगा? तो यकीन माने मेरे पास अलग 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 एनवायरनमेंट है इन चीजों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए। छोटी सी बात कहूंगा, न्यूज़पेपर ऑफिस हो गया, वास्तु गुरु जी के ब्रांड के अंदर ही हमारा एक न्यूज़पेपर का ऑफिस बनने जा रहा है। हमारा एडवर्टाइजमेंट फील्ड है, हमारा माने ये सारी चीज, जैसे प्रॉपर्टी लेन देन का काम है, बिल्डिंग्स बनाने का काम है, सारा कुछ हमारे अंदर ही है। कोई प्रॉपर्टी नहीं बिकती, कोई किराए से नहीं चढ़ती। सबसे पहले मैं एक्सपेरिमेंट करता हूं कि क्या करना चाहिए इस क्षेत्र में अपने लिए। यकीन माने किसी और के लिए तो तब जब मुझे इसके अंदर से एक रिजल्ट फॉर्म होते हुए नजर आए। तो मैं क्या सिखाऊंगा, उसका बेस है ये 3 प्रकार के लोग। और छोटी सी मजाक की बात करता हूं, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में मिल जाएगी। एक प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए भी 3 अलग अलग भावनाएं काम करती है। तामसिक भावना, जो मैं कह रहा हूं ना, व्यापारी वाली भावना, वो बोलता है मुझे ना बना बनाया दे दे, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी दे दे। सात्विक भावना सेमी फर्निश्ड घर लेने की कोशिश करता है। वो कहता है जी मुझे ना पूरी 4 दीवारी अच्छे से हो, ठीक है, थोड़ा कलर पेंट हो जाए, पर इंटीरियर का काम तो मैं ही करूंगा, ये तो मेरे चॉइस का ही पर्दा लगेगा। और एक राजसिक भावना हकीकत में कहता है तू मुझे खाली प्लॉट दे, मैं ही बना के दिखाऊंगा। है ना, कितना जादुई। एक प्रॉपर्टी को बेचना है और 3 अलग अलग मानवीय चेतना काम कर रही है। आपका बायर जब आता है ना, तो उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हो आप। और ये सब मैंने अपने यहाँ के बच्चों को, मतलब मैंने जो मेरे साथ काम करते हैं उनको सिखाया कि देख इसका नाखून ऐसा है ना, देख इसकी आंख ऐसी है ना, देख इसका दांत ऐसा है ना। जैसे ही आपको ये चीजें आइडेंटिफाई होनी स्टार्ट हो, इसके साथ ना ऐसी बात करना। और इतना मजाकिया मतलब जगत है, मैं कहता हूं मजाक, सिर्फ मेरा एक्चुअल में मजाक वर्ड को यूज करने का सिर्फ एक ही सेंस है, एक ही छोटा सा, कि जब भी आप किसी को एंजॉयमेंट में किसी चीज को धारण करते हो या एंजॉयमेंट में किसी चीज को सीखते हो, तो वो आत्मसात हो जाती है, वो अंदर तक आ जाती है। जब आप प्रेशर में सीखते हो, डर के किसी से सीखते हो, और यकीन मानो ये पढ़ाई भी तो आपने वैसे ही करी होगी ना। कई बार हम माँ बाप के प्रेशर से करते हैं, कई बार टीचर के प्रेशर से करते हैं, और कई बार आसपास के स्टूडेंट्स के प्रेशर से करते हैं कि वो ना आगे निकल जाए। तो वो चीज़ें अब याद नहीं, पर वही याद करो, कंप्यूटर की क्लास, हंसते खेलते, है ना, या जिन लोगों को माने बायो की क्लास में इंटरेस्ट होगा, तो ऐसे मिक्स करते करते कुछ फूट गया, कुछ हो गया, और एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक कर रहे हैं, वो आज भी याद होगा कि इस केमिकल को इसके साथ डाला था, फूट गया। आज भी याद होगा वो कमांड ऐसे किया था तो कंप्यूटर फॉर्मेट हो गया, ऐसा। और कई लोग तो मैथ्स को इतना एंजॉय करते हैं, यकीन मानना। पर मैं वो सारा आइडेंटिफाई करना आपको सिखाऊंगा कोर्स के दौरान, जितना मेरे से हो पाएगा मैं पूरा डेटा दूंगा, यकीन माने। तो 3 प्रकार की भावना है ना, और उसको एंजॉय कराते हुए सिखाओ। कोई लिख लिख के सीखता है, कोई बोल बोल के सीखता है, और कोई कर कर के सीखता है। ये 3 अलग अलग है। तो जब मैं कोर्स कराता हूं ना, तो मैं तीनों को कहता हूं आप अपने वॉइस नोट्स बनाओ, आप अपने राइटअप सबमिट करो, आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लो अपने एनवायरनमेंट का, यकीन माने ऐसा भी कराता हूं। तो बस कहने की जो कोशिश कर रहा हूं कि मेरे पास है प्रैक्टिकल नॉलेज, और अभी वो इतना बढ़ गया है कि ये जो कोर्स भी हो रहा है, अगर हुआ तो ये कोई 2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का कोर्स नहीं है। मैं कम डेटा देते देते भी 2 महीने खींच देता हूं कोर्स को, और इस बार तो बहुत अच्छा और बहुत आगे का डेटा दे रहा हूं। 3 प्रकार की भावनाओं को आइडेंटिफाई किया, समझा, मेरे से बात किया, समझने की कोशिश करे। इस बार इसमें मेरे से एक बार बात होती है, आपको मैं सारा कुछ वॉइस नोट से समझाता हूं, उसके बाद आप मेरे साथ बात करके अपने डाउट्स को क्लियर करते हो कि ये जो 3 भावनाएं हैं
और इन तीनों भावना हर व्यक्ति के अंदर होते भी कौन सी पहली बड़ी भावना हो जाती है, फिर उसके सपोर्ट पे आ जाती है, फिर एकदम जैसे गायब सी हो जाती है। अब चेतन मन जो चीज नहीं कर पाता ना, उस इंफॉर्मेशन को ही गायब कर देता है, क्योंकि वो चेतन मन जो है उसको पता है कि जब वो उस काम को करेगा तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अब चेतन मन एक सेफ गार्ड करता है चेतन मन को, जैसे कहें हमारा सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को सेफ गार्ड कर रहा है कि नहीं यार इसको ये नहीं कहता, नहीं तो फिर ना ये डिप्रेस हो जाएगा, फिर मुझे तंग करेगा। और ये इतना मजाकिया है कि हकीकत में होता है। कई बार आप इस चीज को रियलाइज करोगे, कई बार, कि आप जो करना चाहते हो कहीं गलती से वो आप नहीं कर पाते कई बार, तो ना आप भूल जाते हो। और वो जो भूल है ना, वो भूल नहीं है एक्चुअल में, वो आपके अंदर से वो इंफॉर्मेशन आपका सबकॉन्शियस गायब कर रहा है। ये मेरी थ्योरी, मैं इस थ्योरी पे किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहता। मेरी थ्योरी है, काम करती है, इतना मुझे पता है। और फिर अर्थ एनर्जीज चेंज हो रही है, उसको क्लब कर रहा हूं। तो यकीन माने ये जो 45 शक्तियों की एनर्जीज भी हैं वो भी थोड़ी थोड़ी बदल रही है, और उसको भी हम कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम आ गए थे कि हमने 3 प्रकार के लोगों को आइडेंटिफाई किया, फिर 3 प्रकार की एनर्जीज को आइडेंटिफाई करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप कोई जायरोस्कोप लेके या कोई मल्टीमीटर लेके आप उसको टेस्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस तरीके की काम कर रहा है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, उसके पास कोई भी नॉलेज है। आपका सबकॉन्शियस और आपका कॉन्शियस जैसे ट्रेन हो जाता है, वो एंटीना वैसे वैसे मूव करता है। ये थोड़ा सा मुझे गिमिक जैसा लगता है, पर ये मेरा अंदर की भावना है। फिर से कह रहा हूं, जो कर रहे हैं वो बहुत परम ज्ञानी और वो बहुत अच्छे हैं, वो करने दो उनको। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं उसी विषय को लेके। तो 3 लोगों को आइडेंटिफाई किया, उनकी 3 भावनाओं को घर के अंदर आइडेंटिफाई किया, और उन 3 भावनाओं को घर के अंदर आइडेंटिफाई करने के बाद, है ना, उनके देवताओं के बारे में अच्छे से ज्ञान को एकदम इजी लैंग्वेज में अंदर धारण किया। जैसे माने जिसकी चुनने की शक्ति अच्छी होगी, है ना, हर चीज का चुनाव अच्छा करता होगा, तो वो जो चुनने की शक्ति कौन देता है, वो देता है N4 का भल्लाहट, है ना। तो जिसके यहां चुनने की शक्ति खराब हो जाती है, भाई जिसका चुनाव करता हूं गलत हो जाता है ना। इस पे ट्रस्ट किया, वो आदमी धोखा दे दिया, ऐसा चुना और उसने बैक स्टेप किया दिया, तो क्या डिस्टर्ब होगा, N4 का देवता डिस्टर्ब होगा ना। तो ऐसी लैंग्वेज में 45 शक्तियों के मैं आपको पूरा डेटा देने की कोशिश करूंगा कि क्या होता है। फिर जब आप इस चीज को समझ जाते हो तो हम आगे बढ़ के आपके मैप के अंदर इन चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं। यहां सारा काम जो है घर के नक्शे पे ही होता है, और ये जो घर का नक्शा है आप ऑटोकैड में पहले बनवा लीजिए हाथों हाथ, और उसके बाद उस ऑटोकैड को हमारे साथ 16 जोन में ग्रिड कीजिए, 45 देवताओं में ग्रिड कीजिए। मेरी पूरी टीम है जो आपके नक्शे को आपके घर बैठे कंप्यूटर द्वारा एक्सेस लेके आपको सिखाते हैं। किसी के पास नहीं मिलेगा ऐसा टीम, यकीन मानना। वो एक वीडियो बना के बस इसको ऐसे ग्रिड करते हैं, बात खत्म कर देते हैं। हमारे यहाँ बाकायदा फोन लगा के टाइम ड्यूरेशन को तय करते हैं, और आधे घंटे की ऑनलाइन क्लास मेरे यहाँ के लोग देते हैं कि भाई ऑटोकैड इंस्टॉल कीजिए, कहीं से भी इंस्टॉल करा के लाइए, घर का नक्शा ऑटोकैड में बनवाइए, और ये चक्कर के द्वारा इसको ग्रिड कीजिए। मेरे वीडियोस भी देखिए, साथ ही साथ प्रैक्टिकल अनुभव मेरी टीम के साथ भी लीजिए। ये सहायक है मेरे, जो मुझे सहायता करते हैं, वो लोग आपको पूरा गाइड करते हैं। अब हम लगभग तीसरे पड़ाव तक पहुंचे हैं एकदम। अभी तो स्टार्ट किया है, कुछ नहीं किया है अभी तो जैसे माने ना पेट्रोल भरा के गाड़ी बस चालू करने की कोशिश करी है, किक मारी, चली भी नहीं गाड़ी। और इसमें भी काफी लोगों को बहुत मजा आ जाता है, बोले ये क्या सिखा दिया आपने, इतना आसान था, इतना आसान कि एक राम है और ये राम की एनर्जीज हैं, और ये जो राम की एनर्जीज हैं वो यहां लोकेटेड है। चलो फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो फिर हम जाते हैं 5 एलिमेंट थ्योरी के ऊपर। कईयों को तो ये 5 एलिमेंट थ्योरी भी नहीं पता है। मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा, मेरा ये कहना है कि 5 एलिमेंट थ्योरी में आगे का तत्व पीछे लगा दो, पीछे का तत्व आगे लगा लो, बस यही सब चलता है। किसी ने इस चीज को समझने की नहीं कोशिश करी कि एलिमेंट्स फॉर्म कैसे होते हैं। मैं फिर उसको भी समझाने की पूरी अच्छे से कोशिश करूंगा। ये हमारा एक दिन, जैसे हम कहें, एक टॉपिक होगा, जो हो सकता है 1 दिन चले, हो सकता है 7 डेज चले। फिर हम आगे जाते हैं तो इसमें मैं एक बहुत अच्छी चीज आपको सिखाता हूं, वो है सांख्या। ये जो 25 तत्व सांख्या के है ना, ये बेस फॉर्मूला है। एक पुरुष है
जो कभी चेंज नहीं होता, जिसे हम आत्मा भी कहते हैं, सोल भी कहते हैं, वो कभी चेंज नहीं होता। तो मानवीय शरीर में वो जो दिमाग है ना, वो जिंदगी में चेंज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उसको ना डिप्रेस किया जाता है। यकीन माने, मैं इतना इतना मुझे बताते समय मुझे कई बार इतना दर्द होता है कि एक व्यक्ति के साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हो यार। वो बना वॉरियर, वो लड़ने वाला है, उसको कहते हो तुम मत लड़, तुम मत लड़ा कर, तुम मत लड़ा कर। वो पढ़ने के लिए बना है, उसको बोलते हो तुम क्वेश्चन मत पूछा करो, क्वेश्चन मत पूछा करो। और एक स्वभाव है जो लोगों को लेके चलने के लिए बना है, खाता है खिलाता है, उसको कहते हो तुम खाना ही मत खाया करो, तुम ना फास्टिंग करा करो। अरे वो स्वभाव अगर उस चीज के लिए बना है ना, तो यकीन मानो उसका शरीर भी वैसा है। एक क्षत्रिय है जो लड़ाकू है, उसका शरीर ऑटोमेटिकली बिल्ट हो जाता है उस तरीके से, उसकी पाचन शक्ति इतनी अच्छी होती है कि वो जो भोजन शरीर में डालता है वो मस्कुलरिटी में फॉर्म हो जाता है। और फिर हम उसको क्या करते हैं, तू लड़ा मत कर, तू लोगों के साथ आर्ग्यू मत किया कर। और फिर वो जब डिप्रेस होने लगता है ना, वो खाने लग जाता है। तो जब उसकी लड़ने की शक्ति खत्म हो जाती है तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है, माने वो जो वो शक्ति ही नहीं रही, तो फिर वो कहां से आप उसको डाइजेस्ट करोगे, कैसे डाइजेस्ट करोगे, वो कलेक्ट हो जाता है। ऐसा है। और इतना इतना खराब लगता है, इतना खराब कि एक लड़ने वाले व्यक्ति को आप व्यापारी बना देते हो कि भाई तुम माल बेचा कर, उससे माल बिकेगा ही नहीं, वो राजा है। वो राजा कहां से माल बेच देगा जी, कहां से बेच देगा। वो तो माल बना सकता है, बेच नहीं सकता। और ऐसे ही छोटी छोटी बातों को लेके आपको इतने अच्छे से 3 तत्व समझा दूंगा कोर्स के दौरान ही। तो ये जो सांख्या है ना, ये सिखाती है कि कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। खान पान के बदलाव से हो सकता है, सोच के बदलाव से, जो सोच विकृत हो गई है, जो सोच अननेसेसरी उस वे से बदल गई है जो आप नहीं हो। और वो बहुत सारे चीजें होती हैं जिसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंस। जिंदगी का इन्फ्लुएंस भी एक होता है कि भाई अब करना ही है तो कैसे करें, तो कॉम्प्रोमाइज करने लग जाता है लड़ाकू। और जहां कॉम्प्रोमाइज करता है लड़ाकू, इसका मतलब है कि उसका डाउनफॉल तय है। जैसे माने कई लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा हमारे साथ कि हमने जो रेट लिख के दे दिया, भाई वास्तु तो इतने में ही करेंगे, उसके बाद हमारी तरफ से सेकंड कॉल नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि मैं मानो आपको एक रिजल्ट आके देने वाला व्यक्ति हूं, मैं आपके कॉम्प्रोमाइज करके, है ना, 2 रुपए का माल 8 आने में ले ले, ऐसे बात करने वाले व्यक्तियों में से नहीं। तो मेरा स्वभाव नहीं। पर जो तामसिक व्यक्ति है वो किसी भी चीज का रेट 100 रुपए खोल के बाद में 5 रुपए तक बेच सकता है। और आप सीख जाओगे, यकीन मानना। जिसको बार्गेन करने का बहुत शौक है ना, वो एक जगह जाए, है ना, और वहां उस बॉडी को आइडेंटिफाई करे और उससे वो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको कोई चीट करो, मैं ये कह रहा हूं कि उससे वो उतने कट शॉर्ट रेट में खरीद सकता है क्योंकि वो तामसिक है, वो तामसिक व्यापारी है, वो माल बेचता है। और मेरे जैसे से यकीन मानो जो बोल दिया उससे नीचे वो जाएगा ही नहीं। तो ये भी सिखाऊंगा। तो ये सब सांख्या के अंदर आता है। एक आवाज से आप पकड़ सकते हो कि इसके अंदर कौन सा तत्व भारी है। नोज की ब्रीदिंग से, कि लेफ्ट नॉस्ट्रल से ज्यादा सांस लेता है कि राइट से लेता है, वो सब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसकी प्रकृति के बारे में पूरा कुछ बता सकते हो। सबसे पहली बात तो ये कि जिसको ऐसा है कि दूसरे का बता सकता है, तो सबसे पहले मैं कहता हूं अपनी ही बता सकते हो। तो मैं ऐसे लेके जा रहा हूं कि आप अपनी सबसे पहले आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर हम इसके थोड़ा सा और आगे जाते हैं। तो प्रैक्टिकली कैसे देवता फॉर्म होते हैं, कैसे उनमें रेमेडीज लगानी है, ये और आगे की है। सबसे पहले बेसिक बैलेंसिंग। बेसिक बैलेंसिंग को लेकर जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, पर मेरा ये कहना है कि एक वातावरण को एक संतुलन में लाना, सबसे पहले संतुलन में लाना। वो संतुलन कैसे होगा? डोर की ट्रीटमेंट्स करके, वर्चुअल एंट्रीज को खोल के, घर के अंदर कहीं पर भी नेगेटिव एनर्जीज, ये जो नेगेटिव एनर्जीज है वो क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एक देवता ही है, अब उस पर आपने एक शिट पॉट लगा दिया, एक पॉटी सीट लगा दी, एक देवता ही है उसमें कोई स्टोर रूम बना दिया, एक देवता ही है उस पर एक सीवरेज लेके। तो वो जो देवता है ना, वो आपके दिमाग की एक फंक्शनिंग है एक्चुअल में, इनकी कोई पूजा नहीं होती। ठीक, वो जो फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है ना, तो व्यक्ति फिर जैसे माने विड्रॉ सा कर जाता है उस फंक्शनिंग को डिस्टर्ब होने की वजह से। ऑफ चेतन में उसको कहता है भाई ये वाला काम तो तेरे से होगा नहीं, ऐसा, और फिर वो विड्रॉ करने लग जाता है। पर हम एक भी बेस टेम्पलेट से विड्रॉ करेंगे
तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। मतलब माने वो जो मैं कहता हूं, या जो ये जो 5 तत्व है, ये जो 5 एलिमेंट थ्योरी है, जिसमें आप आते हो, आप कोई कार्य करते हो, उसके आप पैसे कमाते हो और उन पैसों को आप इन्वेस्टमेंट करते हो। इन्वेस्टमेंट कहां? वेस्ट के जोन में आ गया, साउथ वेस्ट के जोन में आ गया, है ना, जहां आपका ठोस पना दिखता है। वो जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है, तो वेस्ट के जोन में आ जाता है। दोनों मिले जुले हैं, कोई साउथ वेस्ट और वेस्ट ऐसा कोई जोन नहीं, पर ऐसे माने एक दिशा के साथ वो सब कनेक्ट किए रहे हैं। फिर वहां से जो आपने अपने एसेट्स और निरंतर गति से जो आप धन को कमा रहे होते हो, उसको देख के कुछ लोग जुड़ के आपका नाम वापस से रिकमेंड करते हैं। जैसे एक यूट्यूब में वीडियो आया, आपको एक सोच अच्छी लगी, तो आप एक ऑफिस में कॉल करके अपना काम कराना चाहते हो। फिर जब आपको लगता है कि ये व्यक्ति काम कर देगा, तो आप उसकी फीस को तय करते हैं। और जैसे ही वो फीस उस व्यक्ति के पास आती है, वो अपने एसेट्स बनाता है। जैसे आज हमारा ऑफिस बन रहा है, आज हम अलग अलग जगहों पे और फ्रेंचाइजीज को खोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वास्तु गुरु जी को लेके अलग अलग शहरों में और जाएं। हम फ्रेंचाइजी मॉडल भी थोड़े दिन में ये ऑन हो जाएगा। जिनको सिखाऊंगा उसमें से ही कुछ लोगों को आगे अपने साथ जोड़ के काम करने की कोशिश करूंगा। वो भी तब जब उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा, असाइनमेंट अच्छे से सबमिट करेंगे, चीजों को अच्छे से बताएंगे। और एक जैसे कहें ट्रांसपेरेंसी वाला व्यक्ति हो, जो छुपाने की कोशिश ना करे, ना क्लाइंट की बात को छुपाए ना अपनी बात को छुपाए। तो एक ट्रांसपेरेंट व्यक्ति के साथ जुड़ के काम करना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी पूरी विद्या ट्रांसपेरेंसी से दे रहा हूं। पर होता बस ये है कि मानवीय चेतन मन, जो कॉन्शियस माइंड है, वो बहुत सारा डेटा इकट्ठा नहीं कर पाता, वो कई बार भूल जाता है। तो मुझे जो लगता है कि जब भी हम किसी के साथ मिलके कोई कार्य को करते हैं तो कार्य बहुत अच्छे से हो जाता है। तो ये जो फ्रेंचाइजी मॉडल है ना, या माने अगर मैं किसी के साथ मिलके कोई शहर में और कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कर चुका हूं, अभी जो लोग कमेंट भी देते हैं, तो अगर मैं किसी के साथ मिलके किसी कार्य को कर रहा हूं तो कार्य दुगनी गति से बढ़ जाता है। इसमें आप ऐसा मत समझिए कि इससे सीख लेंगे तो हम अकेला अपना कर लेंगे, नहीं होता। टीम वर्क ही होता है। और जिस व्यक्ति के पास थोड़ा नॉलेज है, उसको जब किसी का सपोर्ट मिल जाता है तो वो मल्टीप्लाई कर जाता है। तो आप बनोगे सपोर्ट, मैं बनूंगा आपके लिए एक नॉलेज का टूल। ऐसा अगर हम फ्रेंचाइजी मॉडल पे जाएंगे तो मैं और ब्रीफ करूंगा। तो ये जो बेसिक है कि मेरे को काम आना चाहिए, है ना, मुझे एक नए लोग जुड़ने चाहिए, मैं काम कर पाऊं, अगर आता है काम तो काम कर पाऊं। और वो जो काम करके कई लोग यकीन मानो पैसे ही नहीं मांग पाते, है ना, अरे उसको बुरा लग जाएगा पैसे मांगूंगा तो। अपना ही पैसा लोगों के साथ जैसे एक आ जाता है कि नहीं जी हो नहीं पाएगा। तो सारी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम घर को थोड़ा सा एक बेस बनाते हैं, बेस में सारी चीजों का ट्रीटमेंट करते हैं, फिर देवता इंप्लीमेंटेशन करते हैं। सारा कोर्स का पार्ट है, आप अपने ही घर में प्रैक्टिकली करोगे। फिर थोड़ा सा और आगे जाते हैं, तो फिर देवताओं को और रिकैप कराऊंगा, क्या देवता होते हैं, कैसे होते हैं, उनके कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। और इस बार थोड़ा सा मन है कि आपको एस्ट्रो वास्तु को भी कनेक्ट कराने की कोशिश करूं। फिर अगर आप इस पूरे फॉर्मूले को घर के दृष्टिकोण से सीख जाते हो तो आगे चल के 2 कोर्सेस और लाइनअप किए हैं। एक है कमर्शियल वास्तु कैसे किया जाता है, और दूसरा कोर्स आगे चल के फैक्ट्री का वास्तु कैसे किया जाता है। केस स्टडीज के साथ मैं आपको और सिखाऊंगा। इसमें भी 2-3 केस स्टडीज डालने की कोशिश करूंगा ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आए। इसमें कुछ सेशंस होते हैं जो रिकॉर्डेड होंगे, कुछ सेशंस आप लोगों के साथ टाइम लेके मैं आपको ऑनलाइन ही सिखाऊंगा। तो ये दोनों मिले जुले रहेंगे। सैटरडे या संडे अपन ऑनलाइन क्लास प्लान करेंगे 2-3 घंटों का। और ये टोटल मुझे जो लगता है ये पूरा कोर्स 90 डेज का होगा। एनरोल कराना चाहते हैं तो मुझे जो लगता है कि 4,000 रुपए देके आप एनरोल करा लीजिए। इस कोर्स की केवल घर का वास्तु कैसे करते हैं और एक व्यक्ति को कैसे समझते हैं, इस कोर्स की मुझे लगता है 3 महीने के कोर्स की मुझे लगता है कि अपन 40,000 के आसपास चार्ज करेंगे। फीस हो सकती है बढ़ जाए, जैसे जैसे कोर्स लगे कि फॉर्म होने जा रहा है तो हो सकता है बढ़ जाए। पर अगर आपने 4,000 रुपए देके एनरोल कराया है, डेट मीन्स कि आप और मेरी बात हो गई ना। तो आप कोर्स की फीस आपके लिए अगर बढ़ भी जाए तो बढ़ेगी। और आपसे बात करके ही, मैं बात करके ही ये तय करूंगा कि क्या मैं आपको कोर्स करा सकता हूं। अगर मैंने कह दिया कि जी मैं नहीं करा सकता,
तो आपने जो एनरोलमेंट फीस दी है वो आपकी वापस हो जाएगी। और एक चीज कि अगर 6 महीनों के अंदर मेरा मन नहीं हुआ, यकीन माने, तो फिर ये कोर्स नहीं भी हो सकता है। तो कोई बाउंडेड नहीं हूं मैं इस कोर्स को कराने के लिए। ये मैं अपनी खुशी से कराना चाहता हूं और लोगों को खुश करने के लिए, जैसे माने वो खुशी में चले जाए, उसके लिए कराना चाहता हूं। तो मेरा कहीं से पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है। पैसा सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने अपना एक समय दिया। उस समय को अगर मैं कहीं और लगाता तो मैं कुछ और बना जाता। इसलिए मैंने कहा इसके लिए इतना एक फीस रख लेते हैं। और इससे आपकी भी एक क्षमता पता चलती है कि जब आप किसी से किसी चीज को हासिल करना चाहते हो और आप एक मूल्य देते हो, तो आप उस मूल्य को आत्मसात करते हो कि मैंने एक मूल्य लगाया तो मैं उस विद्या को आत्मसात करूंगा। कराने को तो ये निशुल्क भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। जिसके पास भरपूर समय है वो इस कोर्सेस को आगे कोर्सेस में निशुल्क करा दे, अच्छे इंटेंशन के साथ, प्योरेस्ट फॉर्म में, तो भी कोई बड़ी बात नहीं। पर जहां तक मेरे को जितना हो सकता है उतना मैं करने की कोशिश करूंगा। तो होप कि आपको कोर्स की जानकारी मिली, होप आपको बहुत सारी बातें इसके अंदर और पता चली। राजा हो आप। धन्यवाद।